देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ये तो खुद अपने लोगों को भ्रष्ट मान चुके हैं और स्वयं कार्रवाई कर चुके हैं कई मौकों के ऊपर। जहां तक इन्होंने अभी एक बात कही, देखिए राघव जी के पहले वक्तव्य से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा हम पहले 10 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। राघव जी, मैं संशोधन कर दूं, हम पहले 15 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। 1967 के बाद संयुक्त विधायक दल की सरकारों में पहली बार जनसंघ को भागीदारी मिलने शुरू हुई थी सत्ता में। मगर आप जानते क्यों आ गए थे? आपने जिस पार्टी के लिए कहा, 2013 का चुनाव हमें याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दिल्ली के ऑटो के पीछे लिखा रहता था केजरीवाल जी की फोटो और शीला दीक्षित ये पूछो ईमानदार या बेईमान। और उसके बाद आपको समर्थन देने के लिए आपने लिखित समर्थन कांग्रेस से ले लिया और सत्ता में आ गए। कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आना होता तो हम कब के आगे होते। जिसको आपने पूरी दिल्ली में बेईमान शब्द कहा, और उस समय जब हमारे नेता प्रतिपक्ष हर्षवर्धन जी ने कहा था कि केजरीवाल जी कहते थे मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ, तो अब आप कार्रवाई करिए, तो कहते सबूत लाइए। कितना बड़ा परिवर्तन। और 49 दिन की सरकार के बाद आपने 49 दिन में कहा गलती हो गई, हमने मान लिया। हमने आज तक कभी गलती नहीं हुई है हमसे राजनीति में। तीसरा, आपने कहा कि कोर्ट में इतने मानहानि के केस चल गए, हमें जो काम करने आया था वो काम छोड़ना पड़ा। इसका मतलब ये फालतू का काम था आरोप लगाना, इसलिए आपने आरोप लगाए। हमने आज तक कोर्ट में हमारे ऊपर क्या क्या मुकदमे चले, प्रतिबंध लगाए गए, सरकारें बर्खास्त हुई, मगर हमने कभी जो है माफी नहीं मांगी है, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे। आपका तो मुझे ये तक याद है, जब लालू यादव जी के साथ स्टेज शेयर किया था तो जानते केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि अरे आप तो, जब पूछा कि आप तो भ्रष्टाचार के प्रतीक के साथ चले गए, कहने लगे मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे तो वहां पे लोग पकड़ के ले गए इसलिए मंच पे खड़ा हो गया। मतलब फिर वही मुझे आज की स्थिति में याद आता है कि मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अभी इस चुनाव में आप क्या गए थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे, वो तो उन्होंने आपको महत्व नहीं दिया, मैं मतलब खराब शब्दों प्रयोग नहीं, महत्व नहीं दिया, नहीं उन्होंने गठबंधन किया। वरना आप तो लालू जी से, मुलायम जी से, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस से सब जगह समझौता करके बैठ गए, इसलिए सत्ता में। तो लक्ष्य ये हो गया, आपका लक्ष्य था सत्ता प्राप्त करना, आपने एक 10 महीने के अंदर सत्ता प्राप्त कर ली, और हमारा लक्ष्य था समाज बदलना। आज आप देखिए, हम दशक दर दशक बढ़ते बढ़ते पहले केंद्र में सरकार गठबंधन की बनाई, आज मोदी जी के नेतृत्व में 70 साल में परिवर्तन है, और देश की विचारधारा, वातावरण और राजनीतिक संस्कृति बदल दी। बस एक लाइन। देखिए, जो राघव चड्ढा जी बोल रहे थे, लग रहा था कि अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यह बात कही कि कांग्रेस बहुत आसान विपक्ष है। सही बात है, आपका चुनाव निशान झाड़ू बहुत उपयुक्त है। कांग्रेस से लड़ते हैं तो झाड़ू फेर देते हैं, और जब हमारे खिलाफ लड़ने आते हैं तो झाड़ू अपने ऊपर फिरवा लेते हैं। दूसरा, आपने कहा अगर कोई ऐसे ही आरोप लगा दे, तो ऐसे ही आरोप लगाने जानते क्या होता है, जब कोर्ट में जाते हैं तो जैसे आप लोगों ने ऐसे ही आरोप लगाया था, माफी मांगनी पड़ जाती है भारत की जुडिशरी के सामने। जैसे आपको, आपके नेता को अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल जी, नितिन गडकरी जी और शायद मनीष तिवारी जी के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। इसलिए इस भारत के लोकतंत्र में कोई ऐसे ही आरोप लगा के नहीं चल सकता। तो मुझे लगा अंजना जी ये सारा विवेचन जो कर रहे थे वो अपना कर रहे थे।